जिस हिसाब से वामपंथी दिन रात संविधान संविधान का राग अलापते हैं, उस हिसाब से देश में और देश का कानून आज भी संविधान के अनुसार ही चल रहा है, साथ ही व्यवस्था निष्पक्षपाती है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जैसे वामपंथियों के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, वैसे ही इस्लामिस्टों का भी है, लेकिन उनमें वामपंथियों जितनी समझ नहीं है। इसलिए वो अपनी भावनाओं से बार बार ये प्रकट करते हैं कि उन्हें इस देश से, देश के संविधान से, हिंदू समाज के साथ आपसी सौहार्द से, गैर मुसलमानों के साथ न्याय करने से कोई लेना देना ही नहीं, उल्टा गैर मुस्लिमों को पीड़ा देना ही उनकी प्राथमिक जरूरत है। मामला क्या है, आइए वीडियो के जरिए समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। रमज़ान के शुरू होते ही कुछ इस्लामिस्टों ने ट्विटर से गैर मुसलमानों को नसीहत देना शुरू कर दिया कि डियर मुस्लिम, प्लीज़ बी काइंड टू योर मुस्लिम नेबर्स, लेट देम हैव अ पीसफुल मंथ, डोंट बी एसहोल्स। तो लोगों ने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सही समझा। डियर मुस्लिम्स, प्लीज़ बी काइंड टू नॉन मुस्लिम्स, लेट देम हैव अ पीसफुल लाइफ, डोंट बी एसहोल्स। बात ऐसी है कि इस बार होली शुक्रवार को है। मुसलमानों में इसे जुम्मा कहते हैं। इस पर विवाद छिड़ चुका है। मुसलमानों की अवधारणा के अनुसार जुम्मे के दिन अल्लाह की इबादत की जाती है। 5 वक्त के नमाज के साथ ही पवित्रता धारण करना होता है। अब इस्लाम में कौन कितनी पवित्रता धारण कर नमाज पढ़ रहा है, इसके कोई गणित ही नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी समझ के अनुसार पवित्रता होनी चाहिए। दरमियान डीएसपी अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में केवल एक बार आती है, लेकिन जुम्मा साल में 52 बार आता है, जो कि सच है। लेकिन दरभंगा की मेयर है अंजुम आरा खान, जिन्होंने कहा है कि दरभंगा में 12:30 बजे से 1 बजे तक होली न खेली जाए, क्योंकि मुसलमानों को जुम्मे की नमाज अदा करनी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि होली तो बाद में भी खेली जा सकती है, आगे भी धकेली जा सकती है, लेकिन समाज का या नमाज का समय किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता। साथ ही उन्होंने दरभंगा वासियों से कह दिया है, जहां आपको लगता है प्रशासन की मदद लीजिए, ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। दर्शकों, बात यही है कि मुसलमानों के मनमानी हमेशा बीच में आ जाती है। नमाज का समय तो नहीं बदल सकता, आप अपनी होली खेलना रोक दीजिए। लेकिन क्यों रोके? साल में एक बार आती है होली, फिर कहेंगे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि रंग में भंग कौन डालना चाहता है? कौन चाहता है कि होली के दिन अप्रिय घटना घटे? हमारा मेयर साहिबा से यही सवाल है कि क्यों हिंदू अपनी होली का समय त्यागे, जब नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है। और अगर मस्जिद में पढ़नी ही है नमाज, तो कुर्ता बचाकर पहुंचो मस्जिद, किसने रोका है? दूसरा उदाहरण है जम्मू कश्मीर का, जहां फैशन शो के ऊपर मुल्ला मौलवी लोग चिढ़ गए। अपने आप को सेकुलरिज्म का सुरमा बताने वाले ओमर अब्दुल्ला भी फैशन शो से चिढ़े हुए हैं। इनकी समस्या है कि कश्मीर में रमज़ान के महीने में फैशन शो नहीं होना चाहिए। रमज़ान के महीने में मुस्लिम स्टेट में ये सब करना गलत है। हमारा पहला सवाल ही यही है कि देश में मुस्लिम राज्य आखिर कौन सा है? कश्मीर तो कश्मीरी हिंदुओं का है, डोगराओं का है। और अगर रमज़ान में आप किसी को आधे कपड़े में नहीं देखना चाहते, तो मत जाओ फैशन शो में। किसी भी मुल्ला मौलवी को वैसे भी फैशन शो में नहीं बुलाया जाता। बाकी लोग क्यों तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी भावनाओं के हिसाब से जिए। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर चुका है। उन्होंने कहा है कि फिर एक बार देश में शाहीन बाग बनाने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर कांग्रेसी नेता रशीद अल्वी ने कहा है कि सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यदि कोई कानून थोपा जा रहा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। उस कानून का विरोध सड़कों पर बैठकर किया जाना चाहिए। अल्वी का मानना है कि किसानों को उसी तरह विरोध करना चाहिए जिस तरह 2 साल तक किसान कानूनों का विरोध करने के लिए वो सड़कों को अवरुद्ध कर बैठे रहे। अब आपको गेम समझ आई होगी। यानी जो सरकार बहुमत से चुनकर लाई गई है, उसके बनाए गए कानून को रोकने के लिए ये लोग सड़कें जाम करेंगे, आम लोगों को परेशानी में डालेंगे। और ये सब भी इसीलिए कि इनका कानून देश में कोई भी ज़मीन हड़पने का अधिकार बना रहे, जो कांग्रेस ने दिया था। इन्होंने शाहीन बाग बनाने की धमकी दी है। याद दिला दे, शाहीन बाग के जरिए ही दिल्ली में दंगे किए गए थे, जिसमें मासूम हिंदुओं के साथ पुलिसकर्मियों की भी जानें ली गई थी। इसी शाहीन बाग के प्रदर्शनों से निकले एक विचारक ने भारत के चिकन नेक को काटकर भारत का विभाजन करने का ज्ञानामृत दिया था। फिलहाल आज वो विचारक जेल में बंद है।
ये अप्रिय घटना घटने की धमकियां देना, रास्ते रोककर गैर मुसलमानों को परेशान करना, फैशन शो पर गैर जरूरी टिप्पणियां करना मुसलमानों का गैर मुसलमानों के साथ का खराब व्यवहार दिखाता है। ये कोई सरकार के दामाद होने जैसा एटीट्यूड है। हम चाहेंगे वही होना चाहिए। हमें अलग कानून, अलग अधिकार, गैर मुसलमानों से अधिक सहूलियत, और इतना होने के बाद भी हमें दंगे करने का भी अधिकार चाहिए। हम इस प्रकार का जो व्यवहार है ये थोड़े समय तक लोग सह लेंगे, लेकिन जैसे जैसे पानी सर से ऊपर चढ़ने लगेगा वैसे आम लोग जो परेशानियां झेल रहे हैं वो ना इनकी धमकियों के बारे में सोचेंगे ना भावनाओं के। फिर जो लोग करेंगे वो ना ये सह पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसलिए अच्छे मुसलमानों को आम भारतीयों की ओर से अपील है कि मियाँ फोकट चंद मुल्ला मौलविया और छुड़वैये नेताओं से बचकर रहना। ये समाज का सोशल फैब्रिक तार तार करने के पीछे पड़े हैं। बेहतर होगा कि मैं भी सेवैया खाऊं और तुम भी ठंडाई पियो, मैं भी रंग खेलूं और तुम भी नमाज पढ़ो, मैं होली मनाऊं और तुम रोज़े रखो। अगर विषय पर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।